हर दिन पावन श्रृंखला की आज 27 अप्रैल की कड़ी में हम याद कर रहे हैं कांगला दुर्ग के पतन को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सफलता के बाद अंग्रेजों ने ऐसे क्षेत्रों को भी अपने अधीन करने का प्रयास किया जो उनके कब्जे में नहीं थे। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक ऐसा ही क्षेत्र था। स्वाधीनता प्रेमी वीर टिकेंद्रजीत सिंह वहां के युवराज तथा सेनापति थे। उन्हें मणिपुर का शेर भी कहते हैं। उनका जन्म 29 दिसंबर 1856 को हुआ था। वे राजा चंद्रकीर्ति के चौथे पुत्र थे। राजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र सूरज चंद्र राजा बने। दूसरे और तीसरे पुत्रों को क्रमशः पुलिस प्रमुख तथा सेनापति बनाया गया। कुछ समय बाद सेनापति झलकीर्ति की मृत्यु हो जाने से टिकेंद्रजीत सिंह सेनापति बनाए गए। राजवंशों में आपसी द्वेष व अहंकार के कारण सदा से ही गुटबाजी होती रही है। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। टिकेंद्रजीत सिंह ने राजा सूरज चंद्र को कई बार सावधान किया, पर वे उदासीन रहे। इससे नाराज होकर टिकेंद्रजीत सिंह ने अंगसेन, जिलंगांबा आदि कई वीर व स्वदेश प्रेमी साथियों सहित 22 दिसंबर 1890 को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से डरकर राजा भाग गया। अब कुलचंद्र को राजा तथा टिकेंद्रजीत सिंह को युवराज व सेनापति बना दिया गया। पूर्व राजा सूरज चंद्र ने टिकेंद्रजीत सिंह को सूचना दी कि वे राज्य छोड़कर सदा के लिए वृंदावन जाना चाहते हैं, पर वे वृंदावन की बजाय कलकत्ता में ब्रिटिश वायसरॉय लैंसडाउन के पास पहुंच गए और अपना राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। इस पर वायसरॉय ने असम के कमिश्नर J.W. क्विंटन को मणिपुर पर हमला करने को कहा। उनकी इच्छा टिकेंद्रजीत सिंह को पकड़ने की थी, चूंकि इस शासन के निर्माता तथा संरक्षण वही थे। क्विंटन 22 मार्च 1891 को 400 सैनिकों के साथ मणिपुर जा पहुंचा। इस दल का नेतृत्व कर्नल स्कैन कर रहा था। उसने राजा कुलचंद्र से कहा कि हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है, आप स्वतंत्रता पूर्वक राज्य करें, पर युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को हमें सौंप दें। पर स्वाभिमानी राजा तैयार नहीं हुए। अंततः क्विंटन ने 24 मार्च को राजनिवास कांगला दुर्ग पर हमला बोल दिया। उस समय दुर्ग में रासलीला का प्रदर्शन हो रहा था। लोग दत्तचित्त होकर उसे देख रहे थे। इस असावधान अवस्था में ही क्विंटन ने सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को मार डाला, पर थोड़ी देर में ही दुर्ग में स्थित सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। इससे अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। क्रोधित नागरिकों ने 5 अंग्रेज अधिकारियों को पकड़कर फांसी दे दी। इनमें क्विंटन तथा उनका राजनीतिक एजेंट ग्रिमवुड भी था। अंग्रेज सेना की इस पराजय की सूचना मिलते ही कोहिमा, सिलचर और तामू से 3 बड़ी सैनिक टुकड़ियां भेज दी गईं। 31 मार्च 1891 को अंग्रेजों ने मणिपुर शासन में युद्ध घोषित कर दिया। टिकेंद्रजीत सिंह ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों की सेना का मुकाबला किया, पर उनके साधन सीमित थे। अंततः 27 अप्रैल 1891 को अंग्रेज सेना ने कांगला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। अंग्रेजों ने राजवंश के एक बालक चारुचंद्र सिंह को राजा तथा मेजर मैक्सवेल को उनकी राजनीतिक सलाहकार बनाकर मणिपुर को अपने अधीन कर लिया। टिकेंद्रजीत सिंह भूमिगत हो गए, पर अंततः 23 मई को वे भी पकड़ लिए गए। अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर उन्हें और उनके साथी जनरल थंगल को 13 अगस्त 1891 को इम्फाल के पोलो मैदान, जिसे वर्तमान में वीर टिकेंद्रजीत सिंह मैदान कहा जाता है, में फांसी दे दी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।